बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और पूरे मुल्क के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है उससे किस तरह की सूरत-हाल पैदा हुई है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक टेल एंड स्टेट है, एक टेल एंड एरिया है और यहां पर तेल न होने की वजह से आज पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप्स के नजदीक किस तरह का रश है, क्या कुछ सूरत हाल है, पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत, स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत में दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में आज नई दिल्ली के अंदर होने वाली एक अहम और क्रूशियल मीटिंग है जो जम्मू कश्मीर को लेकर है। और इस अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर के 3 अहम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो, जिसमें आने वाले इंतखाबात और जिसमें जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो मामला है उस पर भी आज गुफ्तशनीद होगी। आज दाखिला वजीर अमित शाह की सरकारी रिहाइश का वाक़ा नई दिल्ली में 4:30 के आसपास ये मीटिंग होने जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर जो पिछले दिनों राजौरी पोच के अंदर जो हुआ है उस हवाले से गुफ्तशनीद होगी। आज की इस मीटिंग में जो दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में मुनक्कद होगी उसमें जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटुल डोलू और जम्मू कश्मीर में पुलिस के सरबराह आर स्वैन भी आज शिरकत करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि अजीत डोवल भी आज इस मीटिंग में शरीक होंगे और आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मीटिंग किस नवियत की है। टॉप ऑफिशियल्स जो है दाखिला वजारत के और कौमी सलामती के जो मुशीर है वो भी इसमें शामिल रहेंगे। राजौरी के अंदर जो सलामती सूरत हाल पिछले कुछ दिनों के अंदर हुई है, जिसमें कुछ फौजी जवान भी जाम बहक हुए और राजौरी बेल्ट के अंदर ऐसा क्यों है कि बार बार इस तरह के वाकये होते हैं और यहां फौजी कैजुअल्टीज ज्यादा हो जाती है और सिविलियन यानी आम शहरियों की हिलाकतों को लेकर भी गालिबन इस मीटिंग के अंदर आज गुफ्तशनीद होगी। ताबिश कमाल लगातार दाखिला वजीर अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर लगे हुए हैं और जो कुछ भी तफसीलात होते हैं गुलिस्तान न्यूज के जरिए ताबिश कमाल आप तक पहुंचाते रहते हैं। ताबिश कमाल ने क्या कुछ देखा और इस मीटिंग का मकसद क्या है, कितने बजे है, जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर के आज होम मिनिस्ट्री के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह एक अहम बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक के लिए कुछ ही देर के बाद एलजी मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अजय डुल्लू और डीजीपी आर स्वैन, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस मीटिंग के अंदर एनएसए अजीत डोभाल के साथ चीफ सेक्रेटरी होम वो भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग को लेकर के लगातार ये हलचल है कि ये मीटिंग 3 जो अहम इशूज़ हैं उन पर बातचीत की जाएगी, जिसमें पहला इशू जम्मू कश्मीर एरिया डेवलपमेंट को लेकर है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट को लेकर के। दूसरा वहाँ की जो इस वक्त सिचुएशन है, जो हालात हैं वहाँ के ज़मीनी, उस पर बातचीत की जाएगी। और जो अहम चीज़ रहेगी वो ये रहेगी राजौरी पुंछ में जो घटनाएँ फ़िलहाल हुई हैं उनको लेकर के यहाँ पर ख़ास तौर से बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग पर इसलिए भी निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल के बाद वहां पर इलेक्शन को लेकर के लगातार वहां की पॉलिटिकल पार्टीज बात करती रही हैं। उनका कहना यह है कि इलेक्शन वहां पर कराए जाने चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर हैं और इसीलिए वहां पर चुनाव होने चाहिए और यही पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट जो भी होगी वहाँ होम मिनिस्टर के सामने रखी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर यह तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आगे की क्या कदम उठाने हैं। हालांकि जो पिछले कुछ दिनों में वहां हालात रहे हैं वो सबसे अहम मौजू रहेगा बातचीत का। होम मिनिस्टर पूरे हालात पर आज अधिकारियों से बातचीत करेंगे और एक रिपोर्ट उनके सामने रखी जाएगी। जो भी हालात हैं उस पर एक अहम बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल। चले वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल की ये रिपोर्ट नई दिल्ली से, जो दाखिला वजीर अमित शाह का निवास है या उनका सरकारी रिहाइशगाह है, वहां से आपने खुद सुना। और ठीक 4:30 बजे मुमकिन है कि ये मीटिंग 4:30 बजे आज शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, बात करते हैं दूसरे मामला की और दूसरे मामला में ड्राइवर्स का आज का एहतजाज। मुल्क भर में बस और ट्रक ड्राइवर्स ने मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए हड़ताल पर वो चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रक सड़कों पर खड़े कर दिए और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी हैं।
ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने जराइम के हवाले से नए कानून मंजूर किए हैं, जिसके तहत अगर कोई बस या ट्रक ड्राइवर किसी के रोंद कर फरार हो जाता है तो उससे 10 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी और इसके अलावा ऐसे ड्राइवर को 7 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। पहले भी इस केस में मुलजिम ड्राइवर को चंद दिनों में जमानत मिल जाती थी और वो थाने से रिहा हो जाता था। ताहम पुराने कानून के तहत भी 2 साल की कैद सुनाई जा सकती थी, मगर हुकूमत के इस नए फैसले पर ड्राइवरों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। ड्राइवरों का कहना है कि ये कानून जो है सही नहीं है। इधर सेमपुरा श्रीनगर के अंदर भी आज, इधर पांपोर में भी आज सैकड़ों की तादाद में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि यह कानून ठीक नहीं है और ऐसे ड्राइवरों का कहना है कि जब वो सड़क से चलते हैं तो अगर कोई छोटी गाड़ी होती है या कोई पैदल चलने वाला होता है, अगर उसकी खुद की गलती भी होती है तो फिर भुगतना ड्राइवरों को पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर साहिबान हैं, उन्होंने कहा कि उनने उनकी गाड़ियां ही, यानी जो मालिकान हैं इन गाड़ियों के, वो कहते हैं कि ड्राइवर अब गाड़ी चलाने के लिए मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि कानून इस तरह मुश्किल बन गया है वो कोई दूसरा काम करेंगे। और इन ड्राइवरों का यह भी कहना है कि हिट एंड रन इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर कहीं पर खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो उसके बाद अगर वहां पब्लिक जमा होती है तो वो रुक नहीं सकते हैं, तो वो भाग जाते हैं और उस वक्त अगर वो रुकेंगे तो उनकी जान को भी खतरा है और उनकी गाड़ी को भी खतरा है। और इस तरह से इसी तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने मीडिया के सामने रखी हैं और उनका कहना है कि 3 दिन तक का यह एहतजाज है और अगर सरकार ने इस जिम्मन में कोई फौरी कार्रवाई नहीं की तो फिर अगला लाहेअमल भी मुरतब किया जाएगा। प्रोटेस्ट है ये हमें किसी के खिलाफ नहीं है, ना ही हमें सरकार के खिलाफ है, ना ही हमें डिपो के खिलाफ है, ना ही हमें किसके खिलाफ है। ये हड़ताल जो है, ये जो कानून इन्होंने पास किया है, ये हड़ताल इसी पे है क्योंकि इस कानून से हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, खासकर ड्राइवर की। जो कोरोना में जब था, कोरोना काल, उस 2 साल में हम ड्राइवरों को पता है कि हमने उसमें जो हाथ परिवार को नहीं लगाता था, जो बंदा अपने माँ बाप को हाथ नहीं लगाता था, तब हम ही ड्राइवर थे जो हम उनको सेवा करते थे, एक दूसरी जगह तक ले जाते थे। और एक बात है, जो कानून इन्होंने पास किया है, हम आप ये बताइए कि अगर मुझे देने के लिए, हम सब ड्राइवरों को देने के लिए 10 लाख रुपये होते तो मैं ड्राइवरी क्यों करता? अगर मेरे पास 10 लाख होते या किसी के पास भी 10 लाख, मैं क्यों किसी की दूसरी गाड़ी चलाता? मैं ड्राइवरी ही नहीं करता, मैं खुद की गाड़ी लेता, ड्राइवर रखता, घर में बैठ के खाता। और 10 साल जेल। आज तो अगर इंसान को सुबह की पता ही नहीं होती है, 10 साल जेल, फिर परिवार को क्या करेंगे? बाल बच्चों को क्या करेंगे? माँ बाप को क्या करेंगे जिसने पाला है? वो तो घर में गुट गुट के मर जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएगा, सड़क पे भीख मांगने के लिए निकलेंगे। वो क्या, कौन सा कानून है ये? आप भी बताओ, हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, आप बताओ कि किस हैसियत से आपने ये कानून लगाया, क्या देख के आपने ये कानून लगाया? देखो, हम जब चलते हैं रोड पे, ये हमें पता है, जब हम रोड पे चलते हैं हमारे साथ कितने ये होते हैं बत्ती। सर, ये जो कानून निकली है, इस कानून की वजह से हम प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं। ये हमें बहुत सारी मुसीबतें देखना पड़ती हैं अगर गाड़ी चलानी है। हम अपना परिवार छोड़ के यहाँ तक आए, फिर हमें यहाँ पे भी आके अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से अगर हमें सजा हो जाएगी, हमें पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो इतना हमारे पास है ही नहीं है, देना कहाँ से है? मगर सजा हो जाएगी तो जो हमारा पीछे परिवार है वो सिर्फ हम पे चलता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। वो परिवार कैसे चलेगा? इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि ये जो काला कानून लिया है इसको वापस किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि ये कानून यहाँ चलेगा। ये सभी ड्राइवर भाई, कोई ड्राइवर भाई भी जो है वो गाड़ी नहीं चलाएगा जब तक ये कानून वापस होता, तब तक ये कानून है तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। यह श्रीनगर का एहतजाज है, कश्मीर का एहतजाज है। जम्मू के अंदर भी ड्राइवर साहिबान ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने भी मुतालबा किया कि फौरन से पेशतरी इस कानून को वापस लिया जाए। उनका यह भी कहना है कि ड्राइवरों ने गाड़ियां छोड़ दी है, कोई ड्राइवर अब गाड़ी चलाता ही नहीं है। और उनका कहना है कि कानून सख्त बन चुके हैं और इस सख्त कानून के तहत जो ड्राइवर्स हैं वो गाड़ियां चलाना ही छोड़ रहे हैं। मैं टैंकर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, आज आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल रोड खुली है, तीनों डिपो के गेट खुले, हमने कोई बंद नहीं किया हुआ है, मगर कोई ड्राइवर हमारा गाड़ी भरने के लिए तैयार ही नहीं। ये कानून, काले कानून देख के बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी हमारी चली जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, अपने बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा?
इसलिए उन लोगों ने कल 250-300 आदमी ने हमारे सब दफ्तर में आके चाबियां फेंक दी। आप देख सकते हो अंदर जाकर चाबियां फेंक दी, गाड़ियां सब खड़ी करके वो गाड़ी चला गए। कहते कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो क्या तेल की दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, आ रही है, आना शुरू हो गई है। कुछ पंप ड्राई हो गए, पंजाब तो पूरा ड्राई हो गया है, और जम्मू कश्मीर में भी आप ड्राई होना शुरू हो गए। कुछ पंप में मुझे जो पता चला, सब पंप वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं कब ये खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये वो पंप भी यहाँ ड्राई होना शुरू हो गए। बहुत दिक्कत आएगी। आप क्या अपील क्या करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं कि हमारी चलो, ड्राइवर्स कहते हैं दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं, तेल खत्म हो चुका है तेल के पंपों पर। लेकिन इधर हम आपको वो विजुअल्स भी दिखाएंगे जो शहरी श्रीनगर के हैं। ये वो तेल के पंप हैं, ये वो पंप स्टेशन हैं जहां पर गाड़ियां कतारों में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी 30 से 40% ऐसे भी पेट्रोल पंप्स या डीजल पंप्स बताए जा रहे हैं जहां पर तेल ही नहीं है, और ये शहरी श्रीनगर का हम जिक्र कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यहां पर तेल खत्म हो चुका है, और जो पंप मालिकान है उन्होंने भी अब पंप को बंद रखा है। और इस वजह से लोगों के अंदर भी एक कंफ्यूजन और कियास और उसके साथ साथ भगदड़ जो है वो मचनी शुरू हो गई है। हर कोई चाहता है कि वो तेल को स्टॉक करे, और इस ज़िमन में वहां भीड़ जमा हो जाती। और इस हवाले से कुछ जो लोग यहां पर अपनी गाड़ियों को तेल डलवाने के लिए आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सात आठ स्टेटों में ये जरा थोड़ा सा पैनिक चल रहा है। वो जो नया कानून आया हिट एंड रन का, तो उसमें जो सजा के जो प्रावधान है और कड़े कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। देखो सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा ये तीसरा पेट्रोल पंप है। मैं सुबह से 3 पेट्रोल पंप पे गया, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप से मुझे अभी तक तेल नहीं मिला है। ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है। मेरी गाड़ी तो बाहर खड़ी है क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार है। ये सुनने को मिल रहा है कि जो टैंकर्स हैं या ट्रकर्स हैं या ट्रांसपोर्ट के से जुड़े जो भी लोग हैं, वो सुनने में आ रहा है कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर कश्मीर में कल से मतलब कश्मीर में आई है, तो कश्मीर में हमने जब भी देखा है कि कोई भी खबर आते ही लोग परेशान होते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं पेट्रोल पंपों पे, क्योंकि किसी को पेट्रोल नहीं मिल रही है। अब सरकार से हमारी ये मोहतबना अपील होगी क्योंकि वो कोई ना कोई राह निकाले इसमें, ताकि लोगों की जो मुश्किलात है इसमें अजाला हो जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं, इमरजेंसी हैं, लोगों में काफ़ी ये दुख नज़र आ रहा है। चक्का जाम हमारी तरफ से बेशक बिल्कुल चक्का जाम है, क्योंकि जो अमित शाह जी ने बिल पास किया है ड्राइवरों के ऊपर, हमें वो मंजूर नहीं है। क्योंकि हमारे पास एक ही काम है ड्राइवरी, हम उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। जब हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा जाएगा तो हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। हमें मजदूरी करना मंजूर है, दरिया से पत्थर ढोना मंजूर है, और हम लोग जो है ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। चलो, ड्राइवर्स कहते हैं कि हमें इस कानून के तहत गाड़ी चलाना मंजूर नहीं है, और दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। किसी एक शख्स ने कहा कि 3 पेट्रोल पंप पर गया हो और वहां पर पेट्रोल नहीं था। लेकिन इधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ आज बातचीत की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर के अंदर स्टॉक है, एसेंशियल कमोडिटीज का स्टॉक है। क्या तेल का भी स्टॉक है? एक सवाल है, क्योंकि अगर तेल का स्टॉक है तो फिर पेट्रोल पंप खाली क्यों है? जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि बिदूरी साहब जो कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है वो क्या कुछ कहते हैं। आपके माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की नाजायज डिमांड को हम सपोर्ट भी करते हैं। जायज है नाजायज है मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता, बट इतना है कि पैनिक ना करें, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है और ये मिल जाएगा। सर, आपने जो सुबह स्टेटमेंट दिया था कि स्ट्राइक का तो कश्मीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक उस पर हमने ग्राउंड जीरो पे देखा था, अभी जो पेट्रोल पंप है वो तो ऑलरेडी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो बंद पड़े हैं, तो हाउ वुड यू? देखिए, जब आपके पास जो पेट्रोल में जो कैपेसिटी होती है उनके टैंक की, वो लिमिटेड होती है। मैंने आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास बेमिना में जो स्टोरेज है वो सफिशिएंट वहाँ अवेलेबल है। जैसे ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, इसको तुरंत मतलब समय नहीं लगेगा, मिनटों में पेट्रोल पंप पे आ जाएगा और वहां से ले लेंगे। अब अगर हर कोई होड़ करने लग जाएगा, उसको लेके
मतलब स्टोर करने लग जाएगा, जो गाड़ी चलती भी नहीं है उसमें भी भरने लग जाएगा, तो फिर तो आप कितना लेके आएंगे शायद वो भी कम पड़ जाएगा। तो पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसमें सपोर्ट कीजिए, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्राइक है ये 3 days की है, डज इट मीन कि ये 3 दिन इसी तरीके से पेट्रोल पंप यहाँ बंद रहेंगे? नहीं भाई, देखिए जो मुझे बताया गया है ये आज उसका 2nd डे बताया गया मुझे, और कल इसका जो 3रा दिन है। बट हालांकि इस पे ऑलरेडी मीटिंग्स यूनियन के साथ भी और अप्रोप्रिएट लेवल पे कर रहे हैं, केंद्र लेवल पे भी शायद कर रहे होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई भी इसको बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये केवल कश्मीर वैली का नहीं, जम्मू हर जगह का ये मुद्दा है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पैनिक मत होइए, देयर इज सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल इन द वैली। जैसे ये स्ट्राइक खत्म होगी इसमें हो जाएगा। साथ के साथ जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है हम उनके लिए भी उनसे बात कर रहे हैं कि कम से कम हॉस्पिटल्स या और कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी जो प्रॉब्लम में ना आए, उनकी कम से कम ना रोके। चिल्ले कलाएं चल रहा है, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जो मौका है, सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जब आती है तो उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स में के डीजी सेट्स भी है और जगह है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो काफी सेंसिटिव एरिया है। तो उसमें आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट है, कम से कम उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपना पॉइंट बताना है, आई थिंक दे हैव ऑलरेडी। डिविजनल कमिश्नर साहब कहते हैं कि स्टॉक है, लोग पैनिक ना हो जाए, स्ट्राइक खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये सारी सूरत पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन स्ट्राइक कब खत्म हो जाएगी, कहीं ये एक्सटेंड ना हो जाएगी, और उसके बाद भी जो बेमिना के अंदर सरकार का ये स्टॉक या जहां पर उनका ये डिपो है, वहां पर क्या सरकारी दफातर के लिए ऑयल या फ्यूल दस्तयाब रहेगा, या कि फिर आम पब्लिक के लिए, ये एक सवाल जो है फिर से बना हुआ है। इधर शुमाली कश्मीर के सोपोर के बाद आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में नाज़िम ज़राअत की सरबराही में एनफोर्समेंट टीम ने कुलगाम में नकली खादों के थैले जब्त किए। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में महकमा की एक टीम ने जिला कुलगाम में मुख्तलिफ मकामात पर कीड़े मार अद्वियात और खाद के डीलरों का अचानक मुआयना किया। जिला कुलगाम के लाड़गो इलाके में महकमा ज़राअत के एनफोर्समेंट विंग ने जाली खाद के तकरीबन 400 थैले जब्त किए हैं। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर ने बताया कि हम खत्ते के किसानों को मयारी खाद, कीड़े मार अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। ताहम अगर कोई किसानों के साथ धोखाधड़ी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुत्तलिका खादों, कीड़े मार अद्वियात के डीलरों से कहा कि वो जाली और गैर रजिस्टर्ड कारोबार में मुलविस होने से बाज रहे और इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों को सिर्फ मयारी और खस्ती खादें और दीगर चीजें ही दस्तयाब हों, वो फराहम किया जाए। याद रहे कि गुज़श्ता रोज सैदपुरा सोपोर में भी मुतलका महकमे की जानिब से 220 नकली खाद के बैग जब्त किए गए थे। इधर अवाम की जानिब से इस कार्रवाई की सराहना की गई है। पीछे 400 बैग जो हैं, ये एक स्पेसिफिक इनपुट जो जनरेट मैंने की उसके मुताबिक रात भर मेरे लोग यहाँ पे लगे रहे और इस वक्त सुबह हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। इसी किस्म की एक कंसाइनमेंट कल हमने सोपुर में पकड़ी, ये 400 बैग हैं, कल वहां पर भी 220 बैग पकड़े गए। मैं सोसाइटी के, समाज के तमाम उन मुअज़्ज़ज़ लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि जहां कहीं पे भी आपको ये लगे कि वो लोग जो समाज के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो हमारी इकानमी की बैकबोन है, हम सबको मिलकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई करनी है, उनके साथ मुकाबला करना है, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों। अगर हम इन गलत लोगों का मुकाबला नहीं करेंगे तो ये जो हमारी जमीनें, जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें सबसे अच्छी जमीनें अता की, सबसे अच्छी क्लाइमेट अता की, जिसके बीच में से हम चाहे वो सब्जियां उगाएं, चाहे सीरियल क्रॉप्स उगाएं, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाएं और मेडिकल प्लांट उगाएं, लेकिन ग्रोथ तभी कर पाएंगे कि जिस वक्त। नाज़रीन, हलारी वतकुलू चाडूरा के मकामी लोगों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों का कहना था कि उनका इलाका राब्ता सड़क से महरूम है। अगरचे जिला इंतजामिया को कई बार इस हवाले से आगाह भी किया गया, ताहम महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से 3 मरहलों में एक सड़क निकाली गई, फिर उस सड़क पर आगे का काम नहीं किया गया और वह ऐसे ही पड़ी हुई है और कई सालों से वो सड़क ऐसे ही है बिना कुछ मेटल डाल के। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसी सड़कों से चलना
मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये मिट्टी है, मिट्टी की कटाई सिर्फ हुई है और जब बारिशें होती हैं तो फिर इस सड़क से चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। बजपत हुलाड़ी पे गुलाम बी आहंगर अस मुतालबह यह सड़क रोड रोड सर सोबन कोड जो तमत वनिस तमत चाहे क्या करुन क्या करुन अम पे ना तुल ये कदम कहन यम मुश्किल सड़क हंद जबरदस्त मुश्किल सड़क हंद मोज बेन मतलब डेलीवरी यह पे चारपाई पे डंडन चोरन पे वाल बोन यह सही प्रॉब्लम सनस पता ये तोतम यह रोड फिट बजपत तम अम हेर कुन कड़ ट्रैफिक मुश्किल पैदल पेवान हर बजपत तान पकुन तोतान सान हालात ही बदल गम पे डॉक्टर नश वातान पे कथ पे क्या सपदोमुत सड़क रोड कहें सड़क ये कह फैसिलिटी ये शुर। चलिए नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीरहिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।